एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मीरा शहर लौटते हुए और सासी लोगों पाते हैं कि शहर पर लाशों का कब्जा है। मीरा कहती है कि वे गोलेम जैसी लाशें हैं जो मिट्टी और वनस्पति से बनी हैं और नष्ट होने के बाद वे वापस आ जाती हैं। मीरा बेहोश गैरेट को देखती है और उसे जगाती है। गैरेट बताता है कि लाशें आमतौर पर रात के विपरीत दोपहर में आई हैं और उसके तुरंत बाद जानवर के आकार की लाशें भी दिखाई दी। वह मीरा से कहता है कि जो कोई भी लड़ सकता है वह वर्तमान में लाशों से लड़ने में व्यस्त है और खुद को माफ कर देता है क्योंकि उसे अनुरोध मिशन को पूरा करने की जरूरत है जो उसे दिया गया था। मीरा फिर टैक्ट को एमेरा के साथ रहने के लिए कहती है और बाहर बाहर चली जाती है। मीरा एक समन जादू करती है और सभी साथ वालकरीज को बुलाती है। मीरा ने उनका स्वागत किया क्योंकि उसने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था। क्रिस्टीना कहती है कि अल्फिना भीषण प्रशिक्षण को छोड़कर वे ठीक हैं। अल्फिना का कहना है कि यह एक आसान प्रशिक्षण है लेकिन बाकी लोग इसको बताने में सहमत नहीं है कि प्रतिदिन 10,000 तलवार घुमाना आसान है। फिर अल्फिना कहती है कि उसे कुछ आराम करने पर विचार कर चाहिए क्योंकि जब वह उसे दोबारा बुलाएं तो उसे थकना नहीं चाहिए। ये देखकर कि अन्य वालकरी ऐसा चाहते हैं, अल्फिना कुछ आराम करने पर विचार करने के लिए सहमत हो जाती है और माफी मांगती है। मीरा तब वालकरी से शहर में लाशों को साफ करने के लिए कहती है। अल्फिना को डर है कि उसकी बहनें थक गई हैं लेकिन वे सभी सहमत हैं जिससे अल्फिना खुश है। फिर वालकरीज बाहर निकलते हैं और लाशों को मारना शुरू कर देते हैं। अल्फिना मीरा के पास लौटती है और उसे आकाश की ओर देखने के लिए कहती है जहाँ वह एक मृत आदि दानव को देख सकती है लेकिन वह स्रोत नहीं जानती। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लाशों का निर्माण एक अप्राकृतिक मन है लेकिन द्वारा किया गया था जो इस क्षेत्र में को कवर करता है लेकिन अर्ध दानव अभी तक पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ है। अल्फिना कहती है कि वालकरी इससे निपटे और क्या वह एक नई तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। जैसे ही मीरा स्वीकृति देती है, अल्पना अपनी बहन को अपनी शक्तियों को संयोजित करने के लिए बुलाती है और वे एक जादू करते हैं, अपनी शक्ति को जोड़ते हैं और अल्पना को अप्राकृतिक मन पर हमला करने देते हैं और उसे आधे दानव के साथ कुचल देते हैं। मीरा और सासी लोग फिर जश्न मनाते हैं। टैक्ट कहता है कि मीरा की तरह एक समनकर्ता बनना चाहता है और एमेरा उसे कल जादूगर परीक्षण का प्रयास करने के लिए कहती है, यह देखने के लिए क्या वह बन सकता है। मीरा कहती है कि वह कल चली जाएगी लेकिन नए समनकर्ता का जन्म देखना अच्छा होगा। एकारलेट कैरेलन का कप्तान सैरो प्रकट होता है और अपने संघ के साहसी लोगों की मदद करने के लिए मीरा को धन्यवाद देता है। एमेरा कहती है कि वह लूट को विभाजित करने का समय आ गया है लेकिन आश्चर्य होता है क्या उन्हें इस समान रूप से विभाजित करना चाहिए। ये देखते हुए कि मीरा ने स्वयं सभी राक्षसों को हराया था, मीरा राक्षस सामग्री को भी छिन्न भिन्न कर देना चाहती है। अंतिम वस्तु एक विशाल हथियार जिसे उठाना असवल को काफी भारी लगता है लेकिन सैरो इसे आसानी से एक हाथ से उठा लेता है। जाने से पहले सैरो मीरा से कल दोपहर के भोजन के लिए उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ चर्चा करना चाहता था। अगले दिन मीरा एक जादूगर के लिए उसकी योग्यता की जांच करने के लिए टैक्ट को ले जाती है। परिणाम सकारात्मक है और उसके परिणाम औसत से बेहतर हैं जो भविष्य में एक अच्छा जादूगर बनने में सक्षम है। मीरा फिर एक कपड़े की दुकान देखती है और उसके लिए एक नया कपड़ा खरीदती है जो उसके डैनवॉल्फ के लबादे जैसा दिखता है। फिर वे शहरों के साथ लंच के लिए जाती है। मीरा को तुरंत एहसास हुआ कि वह एक पूर्व खिलाड़ी है जैसा कि उसे पहले ही संदेह था। सैरो आश्चर्य करता है कि मीरा कितने समय से खेल में है और मीरा लगभग एक सप्ताह से कहती है। सैरो कहता है कि वह काफी शांत दिख रही है क्योंकि वह घबरा गई होगी लेकिन मीरा का कहना है कि ये खेल में एक पुराने दोस्त के होने के कारण है। सैरो जानता है कि बुद्धिमान लोग आमतौर पर शिष्यों को नहीं लेते और आश्चर्य करते हैं क्या मीरा डैनवॉल के वास्तविक जीवन की दोस्त है या डैनवॉल स्वयं है। मीरा घबरा जाती है लेकिन कहती है कि वह डैनवॉल की वास्तविक जीवन की दोस्त है। उसे उम्मीद है कि उसने सैरो को बेवकूफ़ बनाया। मीरा सैरो से उसके बारे में कुछ बताने के लिए कहती है। सैरो बताते हैं कि वह पहले दिन के 10 दिन बाद आए और उन्होंने खुद को एक विधवा और एक बच्चे को गोद में लिए हुए राक्षसों को बचाते हुए पाया। उन्हें लगा कि सब कुछ वास्तविक है और एपीसी अब एनपीसी नहीं रहे। चूंकि वह घायल हो गया था, वह दवा खरीदने गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो दवा दे सके। उसने सुलेमान के बारे में सुना और उससे पूछने का फैसला किया कि क्या वह कुछ जानता है लेकिन इससे पहले उसने अनुमान लगाया कि एनपीसी सीखने में सक्षम हो सकता है, इसलिए उसने विधवा को दवा बनाना सिखाया, शेष भूतों को हराने में मदद की, शहरवासियों को सिखाया कि कैसे खुद का बचाव करने के लिए
उन्हें न्यूनतम व्यापार और बातचीत कौशल सिखाया और उसके बाद गांव छोड़ दिया। वह एडवेंचर गिल्ड में अपने कुछ दोस्तों के साथ फिर से मिला और बाद में अपना खुद का गिल्ड शुरू किया। वह सभी लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं कर पाता। मीरा से पूछता है क्या वह उसके समूह में शामिल होगी। मीरा बताती है कि वह काफी व्यस्त है और ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तो वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। मीरा फिर तारिकों के साथ सुलेमान का एक पत्र दिखाती है और उसे और शेरों से पूछती है क्या वह देख सकता है। बाद में मीरा वापस राज्य की ओर जाती है और उन सभी उपहारों को देखती है जो साहसी लोगों ने उसे दिए थे। वापस लौटते हुए वह सुलेमान से मिलने जाती है और उसे अपनी नई पोशाक दिखाती है और उसे बताती है कि उसकी खोज पूरी हो गई है, जिससे सुलेमान मुस्कुराने लगता है। तब मीरा को बताया गया कि मारियाना इस बात से काफी नाराज थी कि मीरा बिना कुछ कहे चली गई। फिर मारियाना आती है और मीरा अपना रूप दिखाती है। मारियाना ने कहा कि यह अच्छा है और यह बच्चों के लिए डेनवॉल्फ के वस्त्र की एक लोकप्रिय प्रतिकृति है, जिससे मीरा को एहसास हुआ कि जब सुलेमान ने उसका नया वस्त्र देखा तो वह क्यों मुस्कुराया था। इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।